उनसे कैसे आप सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूँगी। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, मिक्सचर फीलिंग्स इज देयर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। मैं छोटी सी एक जर्नी शेयर करना चाहूँगी। सर मैंने जब काम किया है तो मैंने ऐसे काम किया है कि मैंने घड़ी की तरफ नहीं देखा। मेरे घर में के अंदर घर के ही लोगों में मतलब मेरे चाचू की डेथ हुई, मैं उस पर भी काम करी थी। मैं बाहर जाकर पर्सन से अलग होकर अपॉर्चुनिटीज़ ले रही थी। मैं रिव्यूज़ के रिप्लाई करी थी और अगला सेशन क्योंकि मुझे दिखाना था तो मुझे उसके रिव्यू को अच्छा फीडबैक देना था। सर मैंने दिन रात काम किया, मेरे सामने खाना पड़ा हुआ ठंडा हो जाता था, अक्सर मैं भूल जाती थी और मेरी भूख खत्म हो जाती थी, इतनी देर हो जाती थी मुझे खाने की तरफ मूव करने में। और मैंने दिन काम किया, मैंने रात काम किया, मैंने सुबह काम किया, मैंने इवन तहज्जुद में भी लोगों को बैठ कर रिप्लाई किए हैं कि आप जब सुबह देखिएगा तो ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। मतलब सर कोई टाइम नहीं होता था, घड़ी की तरफ नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया। मैंने बाकी काम भी मैनेज किए हैं। जब मैं इजी लाइफ करी होती थी तो मैं कुछ और नहीं करती थी, और जब मैं कुछ और कर रही होती तो मैं रिप्लाई भी नहीं करती किसी पर्सन को, मैं और कुछ इजी लाइफ को नहीं देखती। सर एक छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। आज से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 माह पहले या 3 महीने पहले राउंड अबाउट मैं अपने गाँव गई हुई थी और वहाँ मैं खड़ी थी। तो मुझे ना जैसे मैंने नेट ऑन किया ना काफ़ी देर बाद, तो मैंने देखा मैम मानूर का पे आउट आया हुआ था। मैम मानूर मेरे लिए हमेशा रोल मॉडल रही है एंड आई रियली अप्रिशिएट हर। मैंने हमेशा उनको देखकर खुद को मोटिवेट किया है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। प्लीज़ शेयर दिस विद मैम मानूर ऑल्सो। तो जब मैं वहाँ खड़ी थी मैंने देखा मैम मानूर का पे आउट आया 3,15,000। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मैं मानू ने ये कैसे किया होगा। मैं बहुत प्रेज भी करी थी, दिल में बहुत सराह रही थी उनके हार्डवर्क को और उनकी इतनी सी एज में इस तरह की उसको स्किल्स को और उनकी एबिलिटीज़ को मैं बहुत ज़्यादा प्रेस भी करी थी। लेकिन मैं ये दिल में सोच रही थी कि या अल्लाह ताला कैन आई डू दिस, क्या ये मैं कर सकती हूँ या ये मैं भी कर सकती हूँ कि नहीं। ऐसा क्या हार्डवर्क होगा जो उन्होंने किया होगा कि शी हैज़ अवेल्ड सो मच ऑफर्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। मतलब प्लेटफॉर्म ले आ रहा है तो काम भी हम करें, लेकिन क्या मैं भी कर पाऊँगी या नहीं। सर देख लें, विद इन 3 मंथ्स आई एम हेयर। मतलब 3 माह पहले मैं एएम ही थी, मैं एएम ही रही, मैं मैनेजर भी नहीं क्वालीफाई कर पा रही थी, लेकिन विद इन 3 मंथ्स यू कैन सी कि नाउ वेयर आई एम रिलाइंग। सर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है एंड देन थैंक्स टू यू सीईओ ऑफ द इजी लाइफ एंड मैं मानूर। यू गाइस सपोर्ट मी अ लॉट। यू गाइस, मैंने आप लोगों को दिन में तंग किया, रात में तंग किया, दोपहर में तंग किया। आप लोगों के जैसे ही आप सुनते थे रिप्लाई आते थे तो मैं उस हर्डल को भी फेस करती थी अकॉर्डिंग टू योर गाइडेंस एंड मैं मानूर गाइडेंस। सर मैं क्लास से बाहर आके आप लोगों को सिर्फ ये वॉइस नोट करने आई हूँ कि थैंक्स अ लॉट और थैंक यू सो मच कि सर आपने इस तरह के धोखे की दुनिया में जहाँ पे 99.9% स्कैम्स हो रहे हैं, आपने इस तरह की कंपनी बनाई कि लोगों को घर बैठे रोजगार फराहम हो रहा है। अब ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कितना ट्रस्ट करते हैं और कितना खुद को आगे बढ़ाते हैं। कभी ना कभी तो सर अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम देती हैं। मैं अपनी टीम से ये कहना चाहूँगी, अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम देती हैं और खुद को कभी ना कभी तो रिस्क में डालना पड़ता है। आप लोगों के लिए रिस्क होगा, मेरे लिए ये एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म था जिसने मुझे बहुत जल्दी तरक्कियाँ दी और बहुत जल्दी मेरी तमाम मुश्किलात आसान कर दी। रिस्क इज़ ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। आप इस बजाय इसके कि 6 माह बाद भी वहीं खड़े रहें जहाँ से आपने शुरू किया हो, तो उससे बेहतर है कि आप रिस्क लें, मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें, पेशेंस के साथ चलें और घड़ी की तरफ न देखें। लेकिन हर चीज़ को मैनेज भी करना चाहिए हर पर्सन को। दैट विल बी अ बेटर पर्सन की जो हर चीज़ को अच्छे से प्ले करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये तमाम चीज़ें की हैं, तो मैं प्रैक्टिकली बोलती हूँ कि ये मैंने खुद किया, मैं किसी की जर्नी नहीं सुना रही। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अल्लाह ताला इस कंपनी को ढेरों तरक्कियां दे, इस कंपनी से ढेरों लोग अपना रोजगार तलाश करें, जिससे कि हमारा मुल्क बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। और आई होप के पर्सन को समझ आ जाए कि रियल और फेक में क्या फ़र्क होते हैं। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन अबाउट योर एफर्ट्स कि आपने कभी ज़िंदगी में अपने हालात को देखकर डिसीजन लिया होगा कि मैं कंपनी बनाऊँ ना। बहुत सारे आपको भी फेलियर्स आए होंगे, मेरा भी बहुत दफा दिल किया मैं छोड़ दूँ, मुझसे नहीं होता, मुझसे होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती। और लोग भी कहते थे आप करोगे ऑनलाइन वर्क, हो आपको क्या पता ऑनलाइन वर्क क्या होता है। मैं जब इजी लाइफ में आई थी मैं अपना 80-90 हज़ार डुबो गई थी, मैंने अपने घर में भी नहीं बताया था। मैं छुप के इसी तरह लगाती रहती अगर मुझे इजी लाइफ में मिलती, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मेरे पास होते थे और घर में भी डांस के डर से मैं बताती नहीं थी। लेकिन सर नो डाउट आपने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे होंगे। दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो एंड मेरे पास सिर्फ इजी लाइफ की आपकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस इजी लाइफ को वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक बनाए। और जितनी सर एबिलिटीज़ आप में है ना सर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इजी लाइफ रन नहीं कर सकते। मैनी प्रेयर्स फॉर यू एंड आल्सो फॉर अस। थैंक यू सो मच। मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ और मुझे क्या बोलना चाहिए। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स है। मैसेजेस आ रहे हैं कांग्रेचुलेशंस के कि मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ तो मैं बोल कुछ जाती हूँ और मेरा दिमाग मेरी ज़बान का साथ नहीं दे रहा बिकॉज आई एम हैप्पी।